अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर रखा। मर्डर आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। यही लड़का लेके गया था उसे, और सौरभ ने कहा था कि इसका कोई क्लास फेलो है साहिल। उस दिन पहला नाम मेरे सामने आया था साहिल, कि इसका क्लास फेलो है। मैंने कि मैं इसके किसी फ्रेंड को या क्लास फेलो को नहीं जानता, और तुम मेरे इस लड़की का मैंने बचपन से, और जब तक इसकी शादी हुई है 2016 में, इसके हाथ में कभी मोबाइल नहीं दिया पर्सनल। इसका जो भी बात करनी है हमारे मोबाइल से ही करती थी, ये नॉर्मल बात। और हमने इसे अलग मोबाइल कभी नहीं दिया, तो ये टच में तो किसी के रही नहीं है लड़की। पर अगर बात की जाए तो जो सौरभ की माँ है और जो सौरभ के भाई हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि मुस्कान के परिवार से भी पूछताछ हो, उनकी भी जो संलिप्तता है वो हो सकती है। तो उनके आरोपों को लेकर के क्या कहें? हम उनकी फीलिंग को मैं कह भी नहीं सकता क्या हो रहा होगा उनके साथ, और जो वो कह रहे हैं और जो लगता है ऐसा, तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। अच्छा, आप ये बताइए, क्या उस समय जो मुस्कान है उसके साथ उसकी बेटी मौजूद थी जब ये पूरा कांड हुआ, या फिर आपके पास थी वो? कि 2 दिन के लिए छुट्टी है, ये आपके साथ रहेगी, और 2 दिन बाद इसका पेपर है, तब मैं इसे लेके जाऊंगा। और उसके बाद ये सब हो गया, तब से ये लड़की हमारे पास है। अच्छा, जब मुस्कान हिमाचल गई थी घूमने, तब ये बेटी आपके पास ही थी? जी, हमारे पास ही थी। 1 मार्च से ही हमारे पास है। तो क्या कभी बेटी ने पूछा कि मम्मा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, और क्या कुछ उसको कुछ बताया गया, या फिर अभी भी उसको कोई बातचीत पता नहीं है? कुछ तो आपके माध्यम से पहुंच रही है उसके पास बात। जब हम किवाड़ नहीं खोलते तो यहाँ आपके माध्यम से वो सुन लेती है, क्योंकि आप ज़ोर ज़ोर से जब बोलते हो तो उसे सब सुनाई देता है। और सबसे पहले जब ये सुबी ने हमें घटना सुनाई थी, तो ये बच्चा आसपास में था, तब इसने तब भी सुन लिया था। तो ये जानता है, और मम्मी को ज़्यादा पूछता है। मम्मी से कहता है बात ही करनी है, मेरे को बात करवाओ। तब हम पता है हम इसे कैसे समझाते हैं। अच्छा, इसकी नानी बार बार ये कह रही थी कि बेटी को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जो इसकी दादी हैं, जो सौरभ की माँ है, वो बार बार ये आरोप लगा रही थी कि हमारी नातिन जो है वो ये कह रही थी कि पापा ड्रम में है। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या है? वो सोच रही थी कि जिस दिन ये हुआ है ये लड़की वहाँ थी, और इसने मोहल्ले वालों को बताया है 18 तारीख को कि वो मेरे पापा ड्राम में है, तब ये सारा केस हुआ है। वो ये लोग जानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़की को मैं ही थाने ले गया था, पर उस दिन इसने सुबह मुस्कान की बात है, जिस दिन वो हमें बता रही थी तब ये आसपास में थी, तभी उसने जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर रखा, मर्डर कर दिया उसका। जी। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए अब आगे का? आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। मारने की वजह ये बताइए कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। नशे की वजह बताइए कि हमें करने को। कि 2 साल से करवा रहा था उसे नशे। किस तरीके के नशे दे रहा है? इंजेक्शन वाले, सुल्फ जो सिगरेट में पीते हैं भरकर, वो। बाबा, मैंने उसका मर्डर कर दिया अपने दोस्त के साथ मिलके, तभी मैं उसे थाने ले गया। और फिर वो कहीं घूमने गई हुई थी, फोन करके बताया? हाँ था जी। आपको पैसे निकालने की क्या बात थी बैंक से? नहीं, बैंक से ये बात थी जी। वो 4 तारीख को तो इन्होंने मर्डर करा है। एक सेकंड, पूरी दोनों बात कर रहे हैं। 4 तारीख को उन्होंने मर्डर करा है, और 5 तारीख को वो अपने उसी फ्रेंड के साथ घूमने गई है, और ये आई है 17 की रात को 10 बजे। उसके बाद इन्होंने कोशिश करी होगी छुपाने की, पर छुपती नहीं वो। तो सुबह से इससे बात कर रही थी, 18 की सुबह से इससे बात कर रही थी, तो इसने कहा तू घर आ जा। तब वो घर आके रोने लगी और बता दिया सब कुछ कि हमारे से ऐसे ऐसा हो गया, वो ड्राम के अंदर है और हमने सीमेंट डाल देंगे। ये बताया कि कैसे मारा, कैसे ड्रामे? हाँ, क्या बता कि जी पहला चक्कू उसी लड़के ने उसके सीने में मारा है, लड़के ने, और फिर घसीट के बाथरूम में ले गया, फिर उसका गला काटा। कुछ वजह बताई कि ऐसा क्यों मारा? वजह क्या थी? क्या दोस्ती हो गई थी? वजह ये थी, उसका दोस्त
मेरी बेटी को नशे करवाता है, ड्रग्स तक के नशे दे रखे हैं उसे उसने। और उस लड़के ने ये कहा कि और जो ये रहेगा तो हमें नशे नहीं करने देगा। अच्छा। और वो नशे की लत है उसे, लड़की को अब 2 साल से वो नशे कर रही है उसके साथ में। नशा करते। आप लोगों को जानकारी थी दोस्ती के बारे में? दोस्ती के बारे में नहीं है जी, पर वो लड़का खुद कह रहा है कि ये क्लास फेलो रह चुकी है छोटेपन पे, 6ठी 7वीं IIT क्लास में रह चुकी है उसके साथ में विवेकानंद स्कूल में। अच्छा, ये बताइए कि शादी कैसे हुई थी? शादी और ये जो लड़का ये- आपका जो दामाद था जी। वो क्या काम करता था, कैसे शादी हुई, क्या? ये पहले मर्चेंट नेवी मेरी बेटी से लिंक था, तो ये घर से भाग गई थी लड़की मेरी, और जाके कोर्ट मैरिज इन्होंने शादी कर ली थी। कब हुई थी शादी, कौन से? 2016 में। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप लोग शादी के समर्थन में थे? नहीं जी, शादी हो गई, फिर क्या हुआ? इन्होंने भाग के शादी करी थी दोनों। फिर उसके बाद में अब बेटी यूँ कह रही है शादी के बाद 2019 में फिर वो लड़का संपर्क में आ गया इसके। साहिल, साहिल, वो भी हिंदू ही है वो लड़का? हाँ जी। अच्छा, फिर कौशल है फिर शुक्ला। संपर्क में आई, फिर क्या हुआ? फिर इन दोनों की बात होती रही। तो ये साल में मतलब ये बाहर ही रहते थे, अभी भी मर्चेंट नेवी में? ये 2 साल के लिए अभी गए थे, अच्छा। कोरोना की वजह से ऑफ हो गया था। उसके बाद जब इन्हें नंबर आया इनका, तो ये 2 साल के लिए चले गए, और 2 सालों में इसे खुली छूट मिल गई। ये भी कहती रही कि तू हमारे पास रह ले, किराए का पोर्शन छोड़ दे। हमने दामाद से भी कही इसका किराए का छुड़वा दो जी। एक बार उनका फोन आया कि जी मुझे इस पे सके घर जाओ, तो इन्होंने किवाड़ भी नहीं खोले हमारे। उनके मकान मालिक से पूछा हमने। तो ये बताइए बेटी उसके पति को पता था कि साहिल दोस्त है या नहीं है? पता क्या है। हाँ जी, पता है उसे, साहिल को पता था सब? पता है। तो शक रहता था उस पर? हाँ, साहिल पे, मेरे दामाद को भी शक था। आता जाता रहता था वो किराए वाले घर पे लड़का साहिल? हाँ जी, ये बुलाती थी उसे। आप उनकी माँ हैं? जी। एक मिनट आ जाइए। एक शादी में अपने। फिर उसके बाद उसे घसीट के ले गए बेड से के और बाथरूम में, फिर उसके टुकड़े कर दिए। अच्छा, तो बताया चाकू कहाँ से खरीदा? नहीं जी, ये नहीं बता। ड्रम कहाँ से? ड्रम भी यूँ कह रही है मैं खरीद के लाई थी। अच्छा, यानी पहले से ही लाई थी? नहीं, बाद में लाई है। बाद में लाई थी। अब आप पे कोई क्या पछतावा बता रही थी आप पे कि क्या वो बीत कि रही है? पछतावा कोई? मैं नहीं चाहता जी, हमें टाइम मिलेगा तो हम कैसे जीने का हक नहीं है। हमने पीयू को नहीं देखा। मैं ये जवाब दें कि इन्होंने पहले पीयू के बारे में क्यों नहीं सोचा, और अब ये किस वजह से कह रहे हैं मैं नहीं जानता। पर मेरे को ये लगता है कि ये बड़ा होकर बच्चा अपने पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे, इस वजह से ही इस बच्चे को लेना चाह रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। पर मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कहीं भी बयान करने के लिए तैयार हूं कि मेरा बच्चा या मैं कभी आपकी प्रॉपर्टी में ये पीहू अपने पापा का हिस्सा नहीं लेगी। मैं आधार कार्ड लगवा के, इसका अंगूठा लगवा के इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ अभी। मतलब किसी भी कीमत पे आप पीयू को नहीं जाने देंगे। आपने कहा कि उसके अंदर उनको मुस्कान दिखाई दी। हाँ, उन्हें इसमें अपना बेटा नहीं मेरी लड़की दिखाई देगी हमेशा, और वो इसे घृणा से रखेंगे। मैं नहीं दूंगा इस बच्चे को। अच्छा, पीहू की बात करें तो पीहू मतलब किस तरीके से क्या पता है? पीयू को थोड़ा सा पता है, वो कई बार कहती है मेरे पापा नहीं है, और मैंने कहा तुम्हारे दादा दादी तुम्हें मांग रहे हैं, तुम जाओगे? कह रहे नहीं, मेरे को आपके साथ रहना है। दिनचर्या कैसी चल रही है? दिनचर्या नॉर्मल है, बच्चों के साथ खेलती है, मेरे से कहती है मेरे को जाना है खेलने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे कोई मम्मी को ज्यादा करती है, ज्यादा मिलने की इच्छा हो जाएगी। हाँ, वो कहती है फोन करने के लिए कहती है, फोन करवा दो, तो हम उसे कैसे ही करके समझाते हैं इस बारे में। मतलब उसे ये पता है पापा के लिए नहीं कह रही कि बात करवाओ, उसे ये पता है कि पापा नहीं है। ज्यादातर खेलती रहती है? ज्यादातर खेलती रहती है, नॉर्मल है। वैसे कोई माइंड पे कैसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा उसके। मतलब नाना का ये कहना कि किसी भी जरूरत अपनी मैं उसे नहीं दूंगा। केवल यही वजह है क्योंकि वो इसमें सौरभ नहीं, इसमें मेरी बेटी को देखेंगे, और ये बच्चा घृणा से पलेगा, इस वजह से नहीं दूंगा। वहीं सौरभ के भाई का ये कहना है कि मैं इस बेटी को पीहू को लाऊंगा और अपनी बेटी से बढ़कर पालूंगा। ये कहना वो क्यों कह रहा है सर? वो इस वजह से कह रहे हैं जी क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बच्चा बड़ा होके अपने पापा का हिस्सा लेगा, जरूर लेगा, क्योंकि वो मेरे पास है और मैं उसे सिखाऊंगा इस वजह से। पर मैं ये क्लियर कर दूंगा, मेरे से कहीं भी लिखवा ले, अदालत में बयान कर दूंगा इस बात का कि मेरा बच्चा उनके पास नहीं जाएगा, कोई चीज नहीं मांगेगा, ना अपने पापा का हिस्सा मांगेगा। इस बात की गारंटी मैं भी लिख दूंगा, मेरा बच्चे भी लिख देगा और बयान भी कर देगा। क्या पीहू की